दाओइज़्म एक एंशियंट चाइनीज़ मिस्टिकल, फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन है जो दाओ के साथ अग्रीमेंट में लाइफ जीने पर जोर देता है। दाओ मीन्स हार्मनी विद द नेचुरल ऑर्डर। दाओइज़्म का मेन वर्क दाओ ती शिंग को माना जाता है जो प्रोफाउंड विजडम एंड इंसाइट से भरा हुआ है। इसके ऑथर लाओत्ज़ु थे। उनके अलावा जुआंगजू एंड लीत्ज़ु भी दाओइज़्म को डिफ़ाइन करते हैं। आज की वीडियो में हम दाओइस्ट विजडम के बारे में डिस्कस करेंगे। दाओइज़्म ऐसी फ़िलॉसफ़ी कंटेन करता है जो आज के कल्चर को डायरेक्टली अपोज करती है। मॉडर्न वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट वर्क हार्ड, बीइंग प्रोएक्टिव, अनलॉकिंग फुल पोटेंशियल्स, सोशल स्टेटस मेंटेन करना एंड सो ऑन, जो इवेंचुअली इंसान को मिजरेबल बना देता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अकॉम्प्लिशमेंट्स ईवल होती हैं। एक सर्टेन लेवल तक अकॉम्प्लिशमेंट्स सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, बट दाओइस्ट मानते थे लाइफ जीने के अल्टरनेटिव वेज भी होते हैं जो लेस बर्डन बट लेस ग्लैमरस हैं। लिविंग मोर इन ट्यून विद द दाओ, द ऑल एनकॉम्पसिंग एंड थ्राइविंग फोर्स बिहाइंड द यूनिवर्स। करंट कल्चर में लोग ज़्यादातर बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। लाइफ में हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में एग्जैजरेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। वी पुश टू हार्ड। यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। हम मोस्टली सोसाइटी के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं, दूसरों के साथ compete करने में लगे रहते हैं जो अननेसेसरी लगता है। एज अ रिज़ल्ट खुद को एक बहुत ही अनस्टेबल पोजीशन में पाते हैं। लाओत्ज़ु सेज, दोज हु स्टैंड ऑन tiptoes do not stand firmly. Those who rush ahead don't get very far. Those who try to outshine others dim their own light. Those who call themselves righteous can't know how wrong they are. Those who boast of their accomplishments diminish the things they have done. इसलिए हमें लाइफ में जल्दीबाजी, अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागना, लोगों से खुद की एबिलिटीज़ के बारे में झूठ बोलना एंड शो ऑफ करना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम ये सब कंटिन्यू रखेंगे तो खुद को इवेंचुअली एक वल्नरेबल एंड स्ट्रेसफुल पोजीशन में डाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं दैट वी शुडंट गो आउट एंड अकॉम्प्लिश थिंग्स। इट्स जस्ट हमें इसे ऐसे करना है कि वो चीज़ें सस्टेनेबल हों एंड आपको मिजरेबल फील ना कराएं। लेट सॉफ्टनेस ओवरकम द हार्ड। दाओइस्ट मानते थे किसी भी बड़े से बड़े टास्क को सॉफ्टनेस एंड कामनेस के साथ अचीव किया जा सकता है। लाओत्ज़ु राइट्स, वाटर इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड मोस्ट yielding substance, yet nothing is better than water for overcoming the hard and rigid, because nothing can compete with it. हम इसे और तरह से भी समझ सकते हैं। We see how water has carved out mountains and rocks on our planet. ऐसे ही इस सेम एक्ट ऑफ सॉफ्टनेस को बार बार रिपीट करके हम हार्ड टास्क ईजीली ओवरकम कर सकते हैं। जब हम छोटे छोटे एफर्ट्स लगाना शुरू करते हैं तब टाइम के साथ इवेंचुअली हम एक बड़ा रिजल्ट देख सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन। एंड इस पूरे प्रोसेस में मेन फैक्टर होता है पेशेंस, जो सॉफ्टनेस की ही एक फॉर्म है, जिसमें हम नेचुरल प्रोसेस की स्लोनेस सिंपली एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर होता है विलिंगनेस टू लेट गो, सो द यूनिवर्स कैन मैनिफेस्ट इट्सेल्फ। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम एक ट्री प्लांट करते हैं तब उसे ग्रो होने में टाइम लगता है, उसे एक प्रोसेस से गुजरना होता है। हम जो चीज़ कर सकते हैं वो सिर्फ ये कि उसे डेली पानी दे सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं, एंड उसके आगे उसके ग्रो होने का वेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो नेचर के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। देयरफॉर वी नीड टू बी लाइक वाटर।
तब हम किसी भी सर्कमस्टांस को ईज़िली अडैप्ट कर सकते हैं। पानी अपना रास्ता बनाना जानता है। नो मैटर कितने ही हर्डल्स क्यों ना आएँ, वो अपनी शेप उसी अकॉर्डिंग बदल लेता है। अप्रिशिएट यूज़लेसनेस। जुआंगजू में एक यूज़लेस क्रिकेट ट्री की स्टोरी है। उसे कोई काटना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था उस ट्री को काटना वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, क्योंकि वो बहुत ही अगली था और लोगों के किसी काम का नहीं। तब जुआंगजू ने ऑब्जर्व किया, धीरे धीरे सभी स्ट्रेट ट्रीज को काट दिया गया, क्योंकि वो मैनकाइंड के लिए यूज़फुल थे। ऐसे ही उस अगली ट्री की यूज़लेसनेस उसके सर्वाइवल का रीज़न बन गई, और समय के साथ उसकी डिफॉर्मेशन देखकर लोग उस ट्री को स्पेशल समझने लगे एंड उसे वर्शिप करने लगे। सोसाइटी भी हमसे यूज़फुल होना एक्सपेक्ट करती है। जब कोई इंसान इंटेलिजेंट, डिलिजेंट, गुड लुकिंग होता है, तब उसे काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। एंड जस्ट इसके ऑपोजिट इंसान को यूज़लेस माना जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती और बुरा समझा जाता है। डाओइस्ट मानते थे यूज़लेसनेस इज़ एक्चुअली वेरी यूज़फुल। जैसे उस ट्री के केस में उसकी यूज़लेसनेस ने ही उसे कटने से बचाया था, वैसे ही ह्यूमंस के केस में जो लोग ज़्यादा डिज़ायरेबल ट्रेड्स पजेस नहीं करते, वो ट्रबल से बच जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है आप गिफ्टेड नहीं हैं, देन डोंट वरी, क्योंकि गिफ्टेड लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं। डोंट स्ट्राइव बट फ्लो अलोंग। जुआंगजू ने ऑब्जर्व किया कि एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे भागना इल्यूजन्स के पीछे भागने जैसा है। वेल्थ, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती, और इनर पीस तो बिल्कुल भी नहीं। उल्टा ये एंग्जाइटी क्रिएट करती है। डाओइस्ट एक्सटर्नल चीज़ों के साथ ऑब्सेशन को अननेचुरल मानते थे। अकॉर्डिंग टू देम, इट्स नॉट अलाइंड विद द दाओ। बट करंट सोसाइटी इन्हीं एक्सटर्नल थिंग्स लाइक डिज़ायर्स, प्लेजर्स के अराउंड घूमती है, और शायद यही रीज़न है कि आज ज़्यादातर लोग एंटी डिप्रेसेंट्स, ड्रग्स एंड अल्कोहल का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जब हम लाइफ के करंट के साथ फ्लो करना सीख लेते हैं, तब देख सकते हैं कि ऑलरेडी लाइफ बहुत कुछ ऑफर करती है, जो इनफ होता है, एंड इट डजंट टेक मच टू बी सेटिस्फाइड। जब एक बर्ड पानी पीता है, तब वो सिर्फ उतना ही पानी पीता है जिससे वो जिंदा रह सके। इवन एनिमल्स जो हाइबरनेशन में होते हैं, वो भी सिर्फ उतना ही खाना खाते हैं या कलेक्ट करते हैं जिससे उनका विंटर सरवाइव हो जाए। नेचुरल प्रोसेस फॉलो करके हम ऐसी जगह पर एंड अप हो सकते हैं जो हमारे खुद के नेचर के साथ अग्रीमेंट में हो। एक्ट ऑफ स्ट्राइविंग यूजुअली हमें उन चीज़ों के लिए ब्लाइंड बना देता है जो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, एंड जो पॉसिबिलिटीज़ लाइफ हमें प्रेजेंट करती है। इसलिए कंसेप्चुअल फ्यूचर के बारे में परेशान ना होके जस्ट एन्जॉय एंड एक्सपीरियंस व्हाट यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।